ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मानसी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर उसे एक अमीर, पढ़े लिखे और खूबसूरत लड़के से शादी करनी थी। जब मानसी के घर में उसकी शादी की बात चलती तो वो अपने माँ बाप को अपनी सारी फरमाइशें बताती कि मुझे लड़का ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। पर मानसी के माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मानसी की हर फरमाइश पूरी करें। मानसी की पढ़ाई पूरी होने के कुछ दिन बाद उसके घर वाले उसकी शादी एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाले सुनील से कर दिए। सुनील महीने के लगभग 20,000 कमा लेता, जिससे उसके घर का गुजारा किसी तरह चल जाता। मानसी सुनील से शादी करने के बाद जब उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आई तो सुनील के घर में उसके हिसाब से कुछ भी नहीं था जो मानसी को चाहिए था। मानसी सुनील के घर की हर एक चीज़ देखकर उस पर नुक्स निकालती और गुस्से में कहती, मेरी किस्मत बहुत खराब थी जो मेरी शादी तुम जैसे इंसान से हुई। बेचारा सुनील मानसी की ये बात सुनकर रह जाता। उसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब सवाल करने से घर में बेवजह बात का बतंगड़ बनेगा। सुनील के घर में बहुत ज़्यादा पैसे या ब्रांडेड सामान तो नहीं थे, पर सुनील मानसी से बहुत प्यार करता। मानसी ने अपने पति सुनील की ये खूबियाँ कभी महसूस ही नहीं की कि भले ही सुनील बहुत अमीर नहीं है, पर वो प्यार तो करता है। धीरे धीरे करके मानसी और सुनील की शादी को 1 साल होने वाले थे। अगले हफ्ते उन दोनों के शादी की सालगिरह थी। मानसी ने सुनील से अपनी शादी की सालगिरह पर सोने के कंगन मांगा। सुनील ने मानसी को समझाते हुए कहा, मानसी, अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें इतना महंगा सोने का कंगन दिला सकूं। हाँ कहो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी खरीद सकता हूँ। मानसी ने गुस्से में कहा, हाँ तुम्हारी इतनी ही औकात है, तुम इससे आगे सोचोगे भी क्या। यही कहकर गुस्से में मानसी अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे करके मानसी और सुनील के शादी की सालगिरह का दिन भी आ गया। सुनील मानसी के लिए एक खूबसूरत सी साड़ी और केक लेकर आया। घर आने के बाद सुनील ने देखा मानसी का मुंह फुला हुआ था, पर सुनील ने उसे किसी तरह मनाया और दोनों ने मिलकर केक काटा। सुनील ने बाहर से खाना ऑर्डर किया। दोनों ने खाना खाया और अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो गए। शायद धीरे धीरे मानसी को सुनील की खूबियां नजर आने लगी थी कि सुनील अच्छा इंसान है। अब धीरे धीरे मानसी भी सुनील से प्यार करने लगी थी। मानसी और सुनील के दिन कुछ इसी तरह नोक झोंक के साथ गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद मानसी का जन्मदिन था, पर इस बार मानसी ने अपने जन्मदिन पर सुनील से कोई भी गिफ्ट नहीं मांगा, क्योंकि उसे पता था कि मेरा कोई भी डिमांड सुनील पूरा नहीं कर सकता। उसे जो जी में आए वो मुझे दे, मैं हंसी खुशी ले लूँगी, क्योंकि डिमांड करने से अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती तो बेवजह तकलीफ होती है। सुनील के प्यार ने मानसी को समझौता करना सिखा दिया था। जिस दिन मानसी का जन्मदिन था उस दिन सुनील ने मानसी से कहा कि तुम घर पर खाना मत बनाना, हम कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। मानसी भी सुनील के साथ अब छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को ढाल दी थी और अपने पति सुनील के साथ खुश थी। जिस दिन मानसी का जन्मदिन था उस दिन मानसी और सुनील ने बाहर खाना खाया और मूवी देखी और खूब एंजॉय किया। मानसी बहुत खुश थी। सुनील और मानसी दोनों घर आए। घर के अंदर आने के बाद मानसी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के 5 मिनट बाद ही उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। काफ़ी रात हो गई थी। मानसी ने घबराकर दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर कोई नहीं था। मानसी दरवाजे के इधर उधर अपनी नज़र घुमाई, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। मानसी जो ही दरवाज़ा बंद करने जा रही थी तभी ज़मीन पर एक गिफ्ट का पैकेट दिखाई दिया, जो बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। मानसी ने बिना सोचे समझे उस गिफ्ट के पैकेट को उठा लिया और उसे सुनील के पास लेकर आई और सुनील को दिखाते हुए कहने लगी, सुनील ये देखो, मेरे लिए इतनी रात को इतना खूबसूरत तोहफा कौन दे सकता है। मानसी के हाथ में गिफ्ट का पैकेट देकर सुनील ने उसके हाथ से वो गिफ्ट ले लिया और बोला, मानसी, ये हम लोगों के साथ किसी ने फ्रॉड किया है। हमें इस तोहफे को उसी जगह पर रख देना चाहिए जहाँ से तुम्हें मिला था, क्योंकि कल के डेट में कहीं ये तोहफा हम दोनों के लिए मुसीबत ना बन जाए। मानसी सुनील से प्यार तो करने लगी थी, पर वो थोड़ी लालची थी। उसने कहा, नहीं सुनील, पहले खोलकर देखते हैं कि इस गिफ्ट के पैकेट में है क्या।
सुनील के लाख मना करने के बाद भी मानसी ने उस गिफ्ट के पैकेट को खोल दिया। गिफ्ट को खोलते ही मानसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस गिफ्ट के पैकेट में हीरे की अंगूठी थी। हीरे की अंगूठी देख मानसी उछल पड़ी और उस अंगूठी को तुरंत पहन लिया और उसने सुनील से कहा, नहीं सुनील, इस अंगूठी को मैं बाहर नहीं रखूंगी। इतनी सुंदर अंगूठी को मैं बाहर कैसे फेंक दूं? सुनील ने मानसी को समझाते हुए कहा। पर मानसी, इतना महंगा तोहफा तुम्हारे लिए आखिर कौन दे सकता है? जरूर इस तोहफे के पीछे कोई गहरा राज है। मानसी ने कहा, सुनील, तुम बेवजह परेशान होते हो। चाहे जो कोई भी दिया हो, मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत और इतनी महंगी हीरे की अंगूठी मेरे पास होगी। शायद भगवान ने मेहरबान होकर दे दिया होगा। सुनील ने कहा, मानसी, तुम इस अंगूठी को पाकर बच्चे की तरह बात कर रही हो। ये असल जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं। असल जिंदगी में भगवान किसी को ऐसे तोहफे नहीं देते। मानसी और सुनील में थोड़ी बहुत बहस होने के बाद मानसी ने सुनील को समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है सुनील, भगवान के लिए इस अंगूठी को मेरे पास ही रहने दो। अगर इस अंगूठी को कोई मांगने आएगा तो मैं बेहिचक उसे लौटा दूंगी, पर अभी मैं इसे बाहर नहीं रख सकती। सुनील ने भी गुस्से में मानसी से कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। रात काफ़ी हो गई थी। यही कहकर सुनील सो गया। अगली सुबह सुनील अपने ऑफिस चला गया और मानसी हर रोज की तरह अपने घर के कामों में मगन थी। वक्त गुजर रहा था। दोपहर को मानसी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मानसी ने दरवाजा खोला तो इस बार भी दरवाजे पर कोई था नहीं। मानसी ने इधर उधर नजरें घुमाई पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मानसी की नज़र फिर एक बार जमीन पर पड़ी। इस बार भी मानसी को जमीन पर एक गिफ्ट का पैकेट दिखाई दिया। मानसी ने जल्दी से वो पैकेट उठाया और दरवाजा बंद कर उस पैकेट को खोलने लगी। पैकेट खोलते ही इस बार भी मानसी के खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि इस बार भी उस गिफ्ट के पैकेट में सोने की कंगन थी। सोने की कंगन पाकर मानसी बहुत खुश हुई, पर मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये कौन है जो इतने महंगे महंगे तोहफे मुझे भिजवा रहा है। अभी मानसी यही सब सोच रही थी, तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। मानसी ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो माय स्वीट हार्ट डार्लिंग, क्या कर रही हो? मानसी ने कहा, व्हाट, हु आर यू? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा क्लासमेट बोल रहा हूँ और कॉलेज के टाइम से ही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अचानक तुम्हारी शादी हो गई और मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैंने किसी से तुम्हारे घर का एड्रेस लिया और तुम्हारे लिए तोहफे भेज रहा हूँ। क्या वो तोहफे तुम्हें पसंद आए? मानसी ने हिचकिचाहट भरे अंदाज में कहा, पर मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम मेरे क्लासमेट हो? उस शख्स ने मानसी का कॉलेज और मानसी किस टाइप की लड़की थी वो सब कुछ बताया। इसलिए मजबूरन मानसी को उस आदमी पर विश्वास करना ही पड़ा कि वो उसका क्लासमेट है। उसने कहा, मानसी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो। पर मेरे साथ शादी करोगी तो मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा और तुम्हें सोने चांदी हर प्रकार के जेवरात से भर दूंगा। अगर मेरे साथ शादी करना तुम्हें मंजूर है तो तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे सकती हो। मैं उसमें तुम्हारे नाम 10 लाख रुपए जमा करना चाहता हूँ। यही कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटने के बाद मानसी बहुत सोच में पड़ गई कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक फैसला लिया कि मैं सुनील को ये सारी बातें बता दूंगी। शाम को सुनील जब घर आया तो मानसी बहुत घबराई हुई थी। सुनील ने मानसी के चेहरे को पढ़ लिया और उसके परेशान होने का कारण पूछा। मानसी ने सुनील को सारी बातें बता दी। इस बात पर सुनील ने मानसी से कहा, मानसी, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मुझसे तलाक लेकर उस अमीर शख्स से शादी करना चाहती हो? अगर हाँ तो मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे बहुत बड़े बड़े शौक नहीं पूरा कर सकता, जैसा कि उस आदमी ने तुमसे वादा किया है। सुनील के इस बात पर मानसी ने हीरे की अंगूठी और सोने के कंगन सुनील के हाथों में रखते हुए रोते हुए कहा, नहीं सुनील, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। जो इंसान मुझे पैसों से तौलना चाहता है वो मुझसे प्यार क्या करेगा? इस महंगे महंगे गहने और तोहफे के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो।
शादी के शुरुआती दिनों में मैं भले ही बहक गई थी, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि तुमसे अच्छा जीवन साथी शायद ही मुझे मिले। मानसी की सारी बातें सुनने के बाद सुनील ने मानसी से कहा, मानसी, ये हीरे की अंगूठी और सोने के कंगन तुम अपने पास रखो, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ही तुम्हारे लिए खरीदा था। मेरा प्रमोशन हो गया है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि मैं तुम्हें आजमा रहा था, और ये सब मैं अपने किसी दोस्त की मदद से अपने दरवाजे के पास रखवाता था, क्योंकि जब तुम नई नई आई थी तो तुम्हें इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। उस वक्त तुम्हें मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी, तुम्हें बस महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो कि इन महंगे महंगे तोहफे से। सुनील के मुंह से ये सब सुनकर मानसी सुनील के गले लग गई और उसने कहा, सुनील, मुझे बहुत खुशी है कि आपका प्रमोशन हो गया, पर अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, क्योंकि जिस पति पत्नी में प्यार नहीं, वहाँ पर सोने चांदी बंगला गाड़ी यह सब किसी काम की कोई चीज़ नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।